मैं आपको इस वीडियो में जो हमारी निर्देशांक ज्यामिति वाली जो प्रश्नावली है उसमें हम रेखाखंड के अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं, क्योंकि ये हमारे बोर्ड के एग्जाम में हमारे 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो चलो हम सोल्व करते हैं कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए, जब हमें कोई भी प्रश्न M1 M2 वाला रेखाखंड के अनुपात वाला सूत्र कब लगाना, जब हमें किसी में भी अनुपात दे रखा हो या हमें अनुपात ज्ञात करना हो या हमें ए और बी में से किसी एक का बिंदु निकालना हो और या फिर अनुपात दे रखा हो। देखो, जैसे मान लिया हमने इस प्रश्न को पढ़ा और हमने इस टाइप से इसके 3 भाग कर दिए। इसका नाम हमने ए, इसका बी और बीच वाले बिंदु को नाम दे दिया हमने पी, यानी कि ए बी को छोड़ कौन रहा है, पी। अब जिन 2 बिंदुओं के बीच में और का निशान हो, ध्यान में रखें कि जिन 2 बिंदुओं के बीच में और का निशान है, तो जो फर्स्ट में आ रहा वो ए बिंदु का निर्देशांक और जो लास्ट में आ रहा वो बी बिंदु का निर्देशांक। तो -1 और 7 और फिर आ रहा है 4 -3। ठीक है, ये आप ध्यान में रखें। अब ये इसका अनुपात है, यानी कि इस रेखा को ये कितने अनुपात में बांट रहा है, 2:3 में। तो हम इसको यहाँ पे लिख दिया 2:3। हमें इस P बिंदु के निर्देशांक हमें निकालना है। हमें इसको मान लिया x और y, मान लिया P बिंदु के निर्देशांक हमें x और y। हमें रेखाखंड के अनुपात, तो रेखाखंड के अनुपात का हमारा जो सूत्र होता है, x वाला तो होता है m1 x2, यानी m1 × x2 प्लस m2 × x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो हो गया हमारे x वाला y। ऐसे ही हम y वाला देखते हैं, तो m1 × y2 प्लस m2 × y1 बटे m1 प्लस m2। ये हमारा रेखाखंड के अनुपात का सूत्र है। जो ये फर्स्ट वाली संख्या होगी वो x1 y1, जो दूसरी होगी x2 और y2, जो m1 का मान 2 है और m2 का मान है 3। अब हम इस सूत्र में हम इसको रख देंगे। तो m1 का मान है 2 इंटू x2 का मान है 4 प्लस m2 का मान है 3 इंटू x1 का मान है -1 बटे m1 प्लस m2, यानी 2 प्लस 3, यानी 2 तो है m1 और 3 है m2। ये हमने मान रख दिया। इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 को 4 से गुणा किया 8 प्लस माइनस 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 बटे 5। 8 में से 3 गए 5 बटे 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो x का मान तो आ गया हमारे पास में 1। अब ऐसे हम y वाला निकाल लेते हैं। y = m1 का मान है 2 इंटू y2 का मान है -3 प्लस m2 का मान है 3 इंटू y1 का मान है 7 बटे m1 प्लस m2, यानी 2 प्लस 3। y = 2 को 3 से गुणा करो, 2 को -3 से गुणा करें तो -6 प्लस 3 को 7 से गुणा करेंगे 21, 3 और 7 21 और 2 और 3 5। अब माइनस प्लस क्या होता है, -21 में से 6 गए तो प्लस के 15 बटा 5, 5 एकम 5, 5 दिया 15, तो y बराबर आ गया 3। तो हमारे इसमें जो P बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे वो 1 और 3 होंगे। तो इस प्रकार से हम किसी भी रेखाखंड के हमें अनुपात ज्ञात करना है या अनुपात दे रखा है, तब भी हम m1 m2 वाले सूत्र से सवाल को सोल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि हम रेखाखंड के अनुपात कैसे निकाल सकते हैं जब हमें अनुपात दे रखा हो और हमें ए और बी में से किसी का भी हमें अनुपात दे रखा हो और पी बिंदु के निर्देशांक निकालना हो, तो हम m1 m2 वाले सूत्र से आसानी से निकाल सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।